हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टीके कॉम्पिटिटिव में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आओ हम लोग चलते हैं सीटेट की श्रृंखला में। भाग 2 गणित के सभी पृष्ठ सेटों में से चुनिंदा कुछ प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आओ हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी सही नहीं पूछा है। सही नहीं पूछा, देखते हैं। 3 घंटे 14 मिनट, यानी 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो 3 घंटे बराबर 3 180 मिनट और प्लस कितना 14 मिनट, तो होगा 194, यानी पहला ये वाला सही है। 194 मिनट, ऑप्शन नंबर ए सही है। 2 किलो 30 ग्राम, यानी 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। 1000 ग्राम तो 2 किलो में 2000 प्लस 2000 ग्राम 3 लीटर 380 मिलीलीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग। यानी कि 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, ना कि 380 मिलीलीटर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 11 यानी 1 को भाग करने से 11 से भाग करने पर, भैया 11 से भाग करो। 11 एकन 11 धाई 110, 11 एकन 11, क्या हो गया 11 एकन 11, कितना बचा है 1, फिर हो गया 11 एकन 11, यानी 1111, यानी बचा कितना है, शेषफल कितना बचना है 1। तो भागफल कितना है, आप क्या पूछा क्या है, प्राप्त भाग देने पर भागफल में प्राप्त शेषफल का योग करना। अब आगे भागफल 100 10 प्लस 1 और शेषफल कर दो तो हो जाएगा 111, हो जाएगा 100 और 11, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर टी इज द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, गुणनफल करना है। 102 और 200 में क्या घटाया जाए कि कितना प्राप्त हो जाए। 200 102 गुणा 201 बरा क्या घटाया, माइनस एक्स घटा दो, इसी में क्या कर दो, एक्स को घटा दो, कितना हो जाएगा 19999 हो जाएगा 9। अब 201 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, जी करके दी गई है। 20,502 होती है, माइनस कर देंगे 19,999 और 502, तो बचेगा 503। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 503। कितना घटाया जाए 503, ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 और 2/3 समकोणों की डिग्रियां। एक समकोण बराबर होता है भैया 90 अंश, कितना होता है 90 अंश। तो एक 2 समकोण है, तो 2 समकोण 90 प्लस 90 हो जाएगा 180 अंश। अब एक समकोण 2/3 है, तो 90 गुणे 2/3, 30 तियां 90, 3 3 दूना 60, 60 ये हो गया, 180 हो गया, 60 तो हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है, 1 लीटर जूस का डिब्बा है। 1 लीटर जूस का डिब्बा है, कितने 1 लीटर का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार है। डिब्बा घनाकार है वर्गाकार, जिसका परिमाप दिया, जिसकी माप है 8 गुणे 8 यानी 64 वर्ग सेंटीमीटर है। जूस की गहराई सेंटीमीटर में किससे अधिक होगी। अब भैया घन की गहराई और घन की ऊंचाई बराबर होगी, भुजा 8 8 होगी, तो ये दोनों को कितना ऊंचाई पूछी है, तो 8 गहराई 8 ऊंचाई, यानी गहराई ही क्या करेगी ऊंचाई में बदल जाएगी, तो 8 ऊंचाई हो जाएगी, 8 घन की भुजा हो जाएगी। 8 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होगा, गलत। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होगा, गलत। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होगा, यानी कि 2 विषम संख्याओं को जोड़ें और एक सम संख्या को जोड़ें तो योगफल हमेशा सम संख्या आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यानी 6251 और 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल, यानी 5 का स्थानीय मान पहले में हो जाएगा 50
दूसरे में हो जाएगा 500 और तीसरे में हो जाएगा 5000 और 5000 5500 5550 यानी ऑप्शन नंबर 5550 ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ और योग्यता की वृद्धि में। स्थानिक समझना और योग्यता के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ खेल नहीं रखता है? ऑप्शन नंबर ए, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना, तो सरल भिन्नों में व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है, यानी उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों को का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को गणित समझाने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर सी है, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कह रहा है, एक शिक्षिका गणित के संप्रत्यायों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किसके लिए करती है? ऑप्शन नंबर ए, गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करती है, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए करती है, एक निश्चित प्रकार की सोच एवं तार्किकता विकसित करने के लिए करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलेजा से एक आकृति के परिणाम के बारे में पूछती है। वह शैलेजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को कहती है। शैलेजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में अक्षम थी। ये शैलेजा में निम्न विशेषता प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर ए, कम आत्मविश्वास स्तर और कम गणितीय कौशल के लिए। ऑप्शन नंबर बी, परिणाम के संप्रत्य की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता के लिए। ऑप्शन नंबर सी, निम्न स्तरीय भाषा प्रवृत्ता निम्न स्तरीय गणितीय प्रवृत्ता के लिए। ऑप्शन नंबर डी, निम्न स्तरीय गणितीय भाषा प्रवृत्ता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवृत्ता के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द डी इज द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती का प्रदान करना होता है। ऑप्शन नंबर बी, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना होता है। ऑप्शन नंबर सी, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना होता है। ऑप्शन नंबर डी, विस्तृत विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना ही क्या है? अंतर्निहित रचनात्मक मूल्यांकन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा में गणितीय मनोरंजन क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों को मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, वे विद्यार्थियों को उचित गणित कक्षा की उपयोगिता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली में उभर हो जाते हैं, बाहर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है।
इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संवर्धन में होता है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की गणित परिकलन प्रक्रिया की समझ के लिए। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के गणित समस्या का समाधान कौशल के लिए। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की गणित एकाग्रता के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है गणित की गणना के कौशल तथा गति के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका है, वो बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या क्या कौशल होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत में वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, गणित विषय वस्तु का वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान और समझ और योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं को समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात क्रॉस का से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता में एक छोटा क्रियाकलाप करती है। यह अध्यापिका क्या कर रही है? क्या कर रही है अध्यापिका? नाम देखते हैं। ऑप्शन दिए, गणित में कम सफल बच्चों के लिए उपचारात्मक युक्तियां प्रदान कर रही है। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में आनंदमय बनाने के लिए तरह तरह के प्रस्तुतिकरण कर रही है। ऑप्शन नंबर सी, मूर्त से अमूर्त यानी मूर्त से अमूर्त संप्रदाय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 5 आ के 13 विद्यार्थियों में कक्षा 5 बा के 15 विद्यार्थियों में से लेखन प्रतियोगिता का हिस्सा लेते हैं। के द्वारा अर्जित अंक कक्षा 5 आ के 14, 6, 15, 12, 11, 11 और 7, 9, 17, 13 और 3 और 10, 18 है। अब कक्षा 5 बा के हैं 13, 9, 0, 7, 14, 6, 0, 9, 7, 16, 7, 13, 16, 15 और 18 और 11। दिए गए आंकड़ों में से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? दोनों विभागों को प्रदर्शन समान रहा है क्योंकि दोनों विभागों में प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है। कक्षा 5 आ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि आ का औसतांक अंक अधिक है। ऑप्शन नंबर बी द बेस्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 6/5 में कितने 1/10 होंगे? ये अक्स 10 मान लिया 10 1/10 होंगे, यानी कि तो क्या करेंगे 1/10 में क्या करेंगे 12 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 और दूनी 6, यानी कि 6/5 तभी बनेगा। तो कितने गुणे हो जाएंगे 12 गुणे। कितने गुणे हो जाएंगे 12 गुणे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्टेशन 6:14 पर चलती है, अपने 13 घंटे 48 मिनट के बाद पश्चात पहुंचती है। 6 बज के कोई चीज है 14 मिनट पे चलती है और 13 घंटे उसे लगते हैं, और तो 6 से 6:14 तक जाएगी तो 12 घंटे हो जाएंगे। सुबह 6 बजे तक यानी 6 से 6 चलेगी तो हो जाएंगे 6:12। अब बचे कितना है 13 घंटे 48 मिनट लगे थे हैं, और तो 44 मिनट तो ये बच नहीं 48 मिनट लगते हैं। 48 और 14 और 14 में से 48 निकाल दो, बचे 34 मिनट। 34 मिनट ये बचे हैं और 12 2 घंटे 34 मिनट और, यानी 6 14 8 बजकर 14 और 34 होते हैं 38, यानी कि 38 में क्या किया जाएगा 20 बज के 8 बज के 2 मिनट और हो जाएंगे। 8 बज के 2 मिनट हो जाएंगे 20 बज के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल तथा 25 और 30 की सबसे बड़ा गुणनखंड। अब गुणज 7 49 28 35 42 105 हो गया इसका। 25 उसका गुणनखंड हो जाएगा 5, तो 5 से 21 पंजे 105, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द बेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग। 96 गुणनखंड देखो 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1, यानी कि योगफल पूछा 1 की
घात p प्लस 1 और प्लस का 1 नहीं माइनस का 1 बटा a माइनस 1 गुणा b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपान b माइनस 1, जहाँ a बराबर 2 है और b बराबर 3 है, p बराबर 5 है और q बराबर 1 है। देखते हैं 2 की घात 6 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 गुणा 3 की घात 2 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1, तो 63 तो ये हो गया, 8 बटे 2 हो गया, तो हो जाएगा 2 चौकू 8, 63 गुणा हो जाएगा 4 बराबर 252, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर बी संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। रवि के पास कितने? 3 दर्जन चॉकलेट हैं। 3 दर्जन चॉकलेट हैं, ठीक है। उसने कहा 1/3 भाग यानी 1/3 भाग 3 दर्जन 36 का 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया और 1/6 भाग प्लस 1/6 भाग दे दिया रियाना को दे दिया और 1/4 किसको दे दिया? अपनी बहन को दे दिया। तो अब उसके पास कितना? अब इस सब को कर लो इकट्ठा, 36 से घटा दो माइनस कर दो, लासा ले लो, 6 3 12 हो जाएगा, 12 एलसीएम ले लिया, 3 चौक 12 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 3 4 तो 6 3 9 9/12 और 36 माइनस 9/12, 3 3 9 3 चौक 12 यानी कि 36 माइनस 3/4। अब ऐसा करो 4 घटा दो तो कितनी हो जाएगी? 4 नेमा 36, 3 काट दो और 4 बच जाएगा, 4 मल्टीप्लाई चला जाएगा, 3 ले लो कॉमन, 3 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 1/4 तो कितना हो जाएगा? 11/4, 11 3 33, तो कितना बचेगा? 9, तो कितना बचेगा? ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर। परिमाप कितना होता है? 4 गुणे भुजा, तो भुजा कितनी आ जाएगी? 11 सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब आयत का होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हो जाएगा भाई लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? कितना है? 5 ज्यादा है तो 11 और प्लस 5 तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप 44 तो 22 माइनस 16 माइनस 6, वर्ग का क्षेत्रफल का स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ने पाएगा 270। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा मित्रों में संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह व्याख्या किसकी होती है? विभाजनात्मक अवस्था की होती है, संक्रियात्मक अवस्था की होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सीरीज है -1 +2 -3 यानी कि प्लस माइनस अल्टरनेटिव करंट है, एक सीरीज है वो 1000 तक, इसका मान पूछा, प्लस माइनस जाएगा, दो संख्याओं का जोड़ा बनेगा, -1 +1 1 2 ऐसे कि कितने जोड़े? 500 जोड़े बन जाएंगे। अब इसका एक एक करके योगफल होगा 500, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों का उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए सहायता कहता है। इस क्रियाक्रम निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता? अनुप्रयोग किया जा सकता, ज्ञान आती है, बोध एवं रचनाओं का सृजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। और इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है, आओ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, कक्षा 4 की छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दे सकता, परंतु संख्या प्रणाली में आधारित समस्याओं को हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक कौन सी है? ऑप्शन नंबर
उसे 10 अभ्यास परीक्षाएँ देनी चाहिए, गलत। वास्तविक जीवन में अनुभवों एवं गणित श्रृंखलाओं के साथ संबंधित करना या गलत। ऑप्शन नंबर सी, उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर सी द बेस्ट आंसर। आओ बात आज के लिए इस श्रृंखला में इतना ही। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।